हमारे इस देश का ये भी सौभाग्य है कि समय समय पर आचार्य धन्वंतरि से लेकर के आज तक अगर बीमारी आए हैं तो बीमारी का समाधान भी आया है। अगर देश के अंदर गुलामी आई है तो गुलामी मिटाने के लिए गांधी जैसे, भगत सिंह जैसे, सरदार पटेल जैसे, छत्रपति शिवाजी जैसे वो भी पैदा हुए हैं। ये देश का सौभाग्य है। और हमारे श्री गुरुजी डॉक्टर बालाजी पद्मश्री एक उन्होंने अच्छा प्रयोग किया और अभिनव प्रयोग किया। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने देखा कि इन्होंने कहा कि हमारा जो संस्थान है उसका नाम आत्म संतुलन विलेज है। अब ये जो आत्म संतुलन है दुनिया में, इफ देयर इज बैलेंस देयर इज नो क्वेश्चन, नो बीमारी, नो डिजीजेज, नथिंग एल्स। कुछ है नहीं इफ देयर इज बैलेंस। तो ये जो बैलेंस है, ये जो संतुलन है, ये बड़ा कठिन होता है। एमपी साहब बैठे हैं, ये भी जानते कितना कठिन होता है। ये मेरे पत्रकार मित्र बैठे हैं, ये भी जानते कितना कठिन होता है। क्योंकि जीवन के अंदर अगर संतुलित हो जाए, सारा सब कुछ ही निर्भर संतुलन पर करता है। कहते हैं कि जब दुनिया का संतुलन बिगड़ने लगता तभी भगवान का अवतार होता है। When there is imbalance, फिर कहीं न कहीं कोई उस प्रकार का एक अवतार होता है। तो इसलिए हमारे जो वैद्य लोग हैं, अब तो वैद्य अपने को कहते ही नहीं, लोग सब डॉक्टर कहने लगे। अच्छी बात है, कहें, काम तो करें, है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैसे, अभी डॉक्टर संजय बोल रहे थे कि ये जर्मनी में है और मुझे ऐसा लगता है देयर आर सो मेनी फ्रॉम जर्मन्स, यू आर फ्रॉम जर्मनी, many of you, many of you may be knowing that Max Muller wrote for the first time on Vedas, and Schopenhauer also wrote a lot upon it. They researched a lot upon it. तो मैक्स मुलर जब हिंदुस्तान में आपके वेदों के बारे में लिख रहे होंगे, शोपेनहावर जब यहाँ के उपनिषदों के बारे में लिख रहे होंगे, ज्ञान के बारे में लिख रहे होंगे, तब उनको ये कल्पना नहीं होगी कि कहीं वेद और आयुर्वेद और वो बालाजी के रूप में, संजय के रूप में, दे विल कम टू जर्मनी। उससे कल्पना भी नहीं की होगी। और आज जर्मनी हो, जितने भी देश हैं दुनिया के देश, बालाजी नहीं, संजय ही नहीं, बहुत से हमारे देश के लोग, चाहे कोई भक्ति वेदांत के रूप में, किसी समय विवेकानंद के रूप में, किसी समय रामदेव के रूप में, अनेक लोग। मैं अमेरिका में था तो मुझे न्यू जर्सी में हमारा रानीखेत का एक डॉक्टर पांडे मिल गया। बोले मेरे यहाँ आयुर्वेद का मैं इलाज करता हूँ और बड़ा प्रचलित आयुर्वेद यहाँ है। और मैं बोले मेरी छोटी सी फैक्ट्री भी है। अब बताइए, यहाँ से जाकर के, मेरे पहाड़ से जाके वहाँ आयुर्वेद की फैक्ट्री बनाता है। इसके माने ये कि क्या है कि हमारे हिंदी में ऐसा कहते हैं कि घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। यू अंडरस्टैंड दिस? एवरीबॉडी सब समझते हैं ना। वो मुझे मराठी उत्तर आता नहीं है। क्या बोलोगे मराठी में, आप जानते हो कि पाटिल जी? घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। यानी घर का अगर कोई जोगी है, सन्यासी है, अरे तो खाली जोगी है, और आन गांव का कोई आर्या गया भी आ गया, भगवे वस्त्र धारण, अरे बड़े सिद्ध पुरुष आ गए, है? तो ये कुछ ऐसा है कि हम लोगों ने, क्या है कि जब गुलामी आती है ना तो उसके साथ सभी दुर्गुण आते हैं, सभी अवगुण आते हैं जब पतन कालखंड आता है। क्योंकि जीवन के अंदर ये संजय नियम है कि आप ऊपर उठते हैं, अवरेस्ट पे चढ़ोगे तो आप नीचे भी आओगे। ये होम्योपैथी का अपना महत्व है, सिद्ध का अपना महत्व है। लेकिन जिस हद तक, जिस सीमा तक जाकर के, क्योंकि आयुर्वेद हमारे सभी, ऑल दीज एलोपैथी एंड अदर दीज प्रैक्टिसेस, ये दे थिंक ओनली अबाउट द बॉडी। ये केवल शरीर के बारे में सोचते हैं। एलोपैथी हो या कुछ भी हो, ये जितने भी पैथीज हैं, अबाउट बॉडी ओनली, कि शरीर में क्या तकलीफ है, कि क्या जुकाम है, खांसी है, सिर दर्द है, बुखार है, कोरोना है, क्या है, कोविड है, क्या है, वो उसके बारे में सोचते हैं।
लेकिन जो आयुर्वेद है वो इससे परे जाकर के शरीर के इन सारे कफ बात दोष, इनके पित्त को दोष के अलावा वो ये सोचता है कि देखो भाई ये एक आत्मा है, ये केवल भौतिक शरीर नहीं है, तो इसके अंदर जो आत्मा निवास करती है उस आत्मा को कैसे विकास हो, तो उस दृष्टि से इसीलिए 16 संस्कार ये प्रारंभ से ही भारतीय जीवनादर्श में दिखाए गए हैं। और त्या बाजूला आयुर्वेद आणि आयुर्वेदाचा सखोल अभ्यास, ज्या 40 वर्षापूर्वी त्या कालावधीमध्ये एक मर्यादित आजार होते, पण आता इतके आजार निर्माण झालेत की आता आजारांची संख्यासुद्धा सीमित करता येऊ शकत नाही, आणि त्या आजारांच्या वरती आयुर्वेदाचा सखोल अभ्यास करत उपचार करण्याची पद्धतीसुद्धा करण्याची भूमिका गुरुजींनी त्या कालावधीमध्ये निश्चितपणाने घेतली। डॉक्टर मालविकाजी, आपले आणि आपल्या सर्व परिवाराचे मी मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो की गर्भसंस्कार हे एक विचारधारा संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि देशभरामध्ये इतक्या उत्तम पद्धतीने तुम्ही त्या ठिकाणी केलीत की नव्याला जन्माला आलेली नवीन पिढीसुद्धा तीव्र आकलन शक्तीच्या बळावरती आपल्या मातेचं आणि मातेचं मिळणारं दूध या सर्वच विचारधारेचं एक भक्कमपणाचा विचार आपल्या या गर्भसंस्काराच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी गेलेला आपल्याला पाहायला मिळू शकतो आहे। श्रीनिवास पाटील साहेबांनी चक्रव्यूहचा किस्सा या ठिकाणी सांगितला महाभारतातला, पण गर्भसंस्काराच्या माध्यमातून दिले जाणारे संस्कार चक्रव्यूह आणि चक्रव्यूहाच्या बाहेर येण्याच्या संदर्भामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात उपयुक्त ठरतात, असा अनुभव किमान मला तरी माझ्या कुटुंबियाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी अनुभवाला मिळाला। आज पद्मश्री श्री गुरूंचं अर्धपुतळ्याचं अनावरण राज्यपाल महोदयांच्या हस्ते या ठिकाणी झालं। हा सगळा परिसर आज एक पुनीत झाला। आपण मगाशी म्हणाल त्याप्रमाणे इथे आल्याच्यानंतर एक ऊर्जा मिळते, ही ऊर्जा गुरुजी असताना तर मिळत गेलीच, पण आज पद्मश्री या ठिकाणी नाही तरीसुद्धा ती ऊर्जा तितक्याच पद्धतीने आहे, याचा अभिमान आम्हाला सर्वांनाच या ठिकाणी निश्चितपणे वाटतो आहे। तज्ञ, शिक्षा से इंजीनियर और बर्ताव से सोशल वर्कर, इसी भूमि में मैं आया था। इंद्रायणी काठी होकर भी पानी की तंगी थी और बालाजी ने मैं जिलाधीश था यहाँ, तो कुछ करके यहाँ पानी आया। यहाँ आने के बाद जो आदमी वापस जाता है उसके आंखों में पानी आता है। आते आते उसे लगता है कि वापस जाते तक पैदल जाए या कंधे पे जाए, लेकिन पैदल जाते हैं और बाहर जाकर जो 2 बूंदें आती है वो अपने हाथ से चढ़ाते हैं और आत्मसंयम को ओंकार के समय हाथ जोड़ के प्रार्थना करके गुरुजी के चरण छूकर लोग यहाँ से निकलते हैं। खरं तर बालाजी तांबे यांचा माझा गेल्या अनेक वर्षापासूनचा परिचय आणि सुनील असेल किंवा संपूर्ण परिवार असेल, घरचं नातं म्हणून मी या सगळ्या परिवारामध्ये वावरलो। मला आज देखील आठवतंय त्यांच्या 75वीच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सुभाषजी देसाई मी आवर्जून उपस्थित होतो। त्यानंतर गेल्या त्यांच्या जाण्याच्या 3 वर्ष अगोदर आम्ही एकत्रपणे स्नेहभोजन देखील घेतलं होतं आणि एक जवळचा परिवारातील व्यक्ती ज्यांनी विश्वामध्ये 40 वर्ष आयुर्वेदामध्ये माणसाला घडवण्याचं काम, त्याला जगवण्याचं काम, त्याला चालना देण्याचं काम केलं आणि संपूर्ण परिवार या विश्वामध्ये आयुर्वेदाच्या माध्यमातून काम करतोय। मग तो आयुर्वेद असेल, गर्भसंस्कार असेल, योग असेल, या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं जीवन देण्याचं काम करतोय। आज आपण जर पाहिलं तर ॲलोपॅथीचं अनेक प्रकारची औषधं येतात, परंतु आयुर्वेदाच्या माध्यमातून एक वेगळ्या प्रकारची चालना, शरीरावरती कुठल्या प्रकारचा परिणाम न होता एक चांगल्या प्रकारचं जीवनमान घडवण्याचं काम करतात। या कार्लाच्या संपूर्ण परिसरामध्ये कार्ला परिसर डॉक्टर बालाजी तांबे यांच्या नावानं ओळखला जातो। देशभरामध्ये लोणावळा, खंडाळा हा सगळा परिसर पर्यटनाला ओळखला जातो, परंतु आयुर्वेदाचं केंद्र या ठिकाणी आणि म्हणून देशभरातील अनेक जण या ठिकाणी येतात, उपचार घेण्यासाठी येतात, आयुर्वेदाच्या पंचकर्माच्या बाबतीमध्ये येतात आणि एक चांगलं काम या संपूर्ण तांबे परिवाराच्या वतीने होतोय। आणि तारे कि तब तक गवर्न करो कि
जब तक सीधा चलते नहीं, और फिर गवर्नर निकाल दो, लेकिन संतुलन करो। और ये संतुलन किसी का नहीं, आत्मसंतुलन अपने आप करो। बालाजी डॉक्टर मेरे मित्र थे, पेशे से आयुर्वेद के महान तज्ञ, शिक्षा से इंजीनियर और बर्ताव से सोशल वर्कर। इसी भूमि में मैं आया था, इंद्रायणी काठी होकर भी पानी की तंगी थी, और बालाजी ने मैं जिलाधीश था यहाँ, तो कुछ करके यहाँ पानी आया। यहाँ आने के बाद जो आदमी वापस जाता है उसके आंखों में पानी आता है। आते आते उसे लगता है कि वापस जाते तक पैदल जाए या कंधे पे जाए, लेकिन पैदल जाते हैं और बाहर जाकर जो दो बूंदे आती है वो अपने हाथ से चढ़ाते हैं, और आत्मसंतुलन को ओंकार के समय हाथ जोड़ के प्रार्थना करके गुरुजी के चरण छूकर लोग यहाँ से निकलते हैं। खरं तर बालाजी तांबे यांचा माझा गेल्या अनेक वर्षापासूनचा परिचय, आणि सुनील असेल किंवा संपूर्ण परिवार असेल, घरचं नातं म्हणून मी या सगळ्या परिवारामध्ये वावरलो। मला आज देखील आठवतं आहे त्यांच्या 75वीच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सुभाषजी देसाई मी आवर्जून उपस्थित होतो। त्यानंतर गेल्या त्यांच्या जाण्याच्या 3 वर्ष अगोदर आम्ही एकत्रपणे स्नेहभोजन देखील घेतलं होतं, आणि एक जवळचा परिवारातील व्यक्ती ज्यांनी विश्वामध्ये 40 वर्ष आयुर्वेदामध्ये माणसाला घडवण्याचं काम, त्याला जगवण्याचं काम, त्याला चालना देण्याचं काम केलं, आणि संपूर्ण परिवार या विश्वामध्ये आयुर्वेदाच्या माध्यमातून काम करतोय। मग तो आयुर्वेद असेल, गर्भसंस्कार असेल, योग असेल, या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं जीवन देण्याचं काम करतोय। आज आपण जर पाहिलं तर ॲलोपॅथीचं अनेक प्रकारची औषधं येतात, परंतु आयुर्वेदाच्या माध्यमातून एक वेगळ्या प्रकारची चालना, शरीरावरती कुठल्या प्रकारचा परिणाम न होता एक चांगल्या प्रकारचं जीवनमान प्रभावित आपल्याला करता येऊ शकतो। एका बाजूला आयुर्वेद आणि आयुर्वेदाचा सखोल अभ्यास, ज्या 40 वर्षापूर्वी त्या कालावधीमध्ये एक मर्यादित आजार होते, पण आता आजार निर्माण झालेत की आता आजारांची संख्यासुद्धा सीमित करता येऊ शकत नाही, आणि त्या आजारांच्या वरती आयुर्वेदाचा सखोल अभ्यास करत उपचार करण्याची पद्धतीसुद्धा करण्याची भूमिका गुरुजींनी त्या कालावधीमध्ये निश्चितपणाने घेतली। डॉक्टर मालविकाजी, आपले आणि आपल्या सर्व परिवाराचे मी मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो की गर्भसंस्कार हे एक विचारधारा संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि देशभरामध्ये इतक्या उत्तम पद्धतीने तुम्ही त्या ठिकाणी केलीत की नवाला जन्माला आलेली नवीन पिढीसुद्धा तीव्र आकलन शक्तीच्या बळावरती आपल्या मातेचं आणि मातेचं मिळणारं दूध या सर्वच विचारधारेचा एक भक्कमपणाचा विचार आपल्या या गर्भसंस्काराच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी गेलेला आपल्याला पाहायला मिळू शकतो आहे। श्रीनिवास पाटील साहेबांनी चक्रव्यूहाचा किस्सा या ठिकाणी सांगितला महाभारतातला, पण गर्भसंस्काराच्या माध्यमातून दिले जाणारे संस्कार चक्रव्यूह आणि चक्रव्यूहाच्या बाहेर येण्याच्या संदर्भामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात उपयुक्त ठरतात, असा अनुभव किमान मला तरी माझ्या कुटुंबियाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी अनुभवायला मिळाला। आज पद्मश्री श्री गुरूंचं अर्धपुतळ्याचं अनावरण राज्यपाल महोदयांच्या हस्ते या ठिकाणी झालं। हा सगळा परिसर आज एक पुनीत झाला। आपण मगाशी म्हणाल त्याप्रमाणे इथे आल्याच्यानंतर एक ऊर्जा मिळते, ही ऊर्जा गुरुजी असताना तर मिळत गेलीच, पण आज पद्मश्री या ठिकाणी नाही तरीसुद्धा ती ऊर्जा तितक्याच पद्धतीने आहे, याचा अभिमान आम्हाला सर्वांनाच या ठिकाणी निश्चितपणे वाटतो आहे।
हे मागे ना, स्टील मागे ना. हो हो. गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय. पाल सांसद श्रीनिवास पाटिल, रायगढ़ लोकसभा सांसद श्री सुनील तटकरे, मावल लोकसभा सांसद श्री श्रीरंग बारणे दिल से स्वागत करती हूँ। बदलते समय के साथ आयुर्वेद का क्रांतिकारी कार्य किए। उन्होंने लाखों लोगों के जीवन को नवस्पर्श दिया है और इसलिए उन्हें श्री है। एक शिष्य गुरु से कह रहा है, इस पंक्ति में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि तुम मिले हो साथी मुझे क्या इस सफ़र में हम इसमें प्रदान करने जा रहे हैं। सकाल पेपर लिमिटेड के अनुरोध है कि मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम 1 मिनट के लिए ओम की प्रार्थना का पठन करेंगे। प्लीज़ आंख बंद कीजिए और